एरीज के लिए जो कार्ड आया है वो द चैरियट का कार्ड आया है। द चैरियट इस वीक कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप किसी गोल पर काम कर रहे हैं या फिर किसी सक्सेस को चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि कोई काम कर रहे थे उस पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, वो आप सक्सेस चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो आपको सक्सेस, अगर आपने अपना कंसंट्रेशन और आपकी स्ट्रेंथ रखी, जो आप काम कर रहे हैं वो प्रॉपर करते रहे, इससे आपको एक जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने की फुल चांसेस हैं। क्योंकि चैरियट बताता है कि अगर आप फोकस रहेंगे और आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप जो काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे आपको स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। कोई भी चीज़ है अगर आपको लग रही है या फिर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल क्लियर रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखते हैं। एंड अब चेक करते हैं कि हमारे लिए टॉरस के लिए कौन सा कार्ड आता है, टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस के लिए जो कार्ड आया है वो एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस आपको अबंडेंस और ग्रोथ को दिखाता है। इस वीक आपकी लाइफ में एक कोई अबंडेंस या कोई ग्रोथ का वीक है, ग्रोथ आने वाली है। फाइनेंशियल या इमोशनल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। आप किसी चीज़ में स्टक हैं या फिर कुछ चाहते हैं जो हो नहीं रहा है, तो आपकी फाइनेंशियल और इमोशनल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, जिससे आप सेल्फ डिसीज़न भी ले पाएंगे। और इस समय आप सेल्फ ग्रोथ की भी रिक्वायरमेंट है, आप सेल्फ ग्रोथ भी कर सकते हैं, सेल्फ केयर भी कर सकते हैं। ये टाइम है आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करें, जिससे आपकी एनर्जी और फुलफिल होगी और ग्रोथ आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी। एंड अब आते हैं हम लोग थर्ड राशि पर, जो कि है जेमिनी। देखिए जेमिनी के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देगा, क्या गाइडेंस देना चाहता है। जेमिनी के लिए ये द मैजिशियन का कार्ड आया है। तो आपके पास जो भी आपकी सिचुएशन आ रही है वो भी आपके फेवर में रहने वाली है। आपका टाइम बदलने वाला है। ये बताता है कि जो भी सिचुएशन आपके फेवर में है वो भी आपकी पावर बढ़ाएगी और आपकी पावर और स्ट्रेंथ भी बढ़ने वाली है। आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। किसी भी फील्ड में कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री हो सकता है। अगर आप कोई जॉब चाह रहे हैं तो आपको जॉब भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अपनी स्किल पर ट्रस्ट करें। अगर आप जॉब चाहते हैं तो आप अपनी स्किल पर ट्रस्ट करें। गाइडेंस है कि आपको इस वीक कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके बाद हम चेक करेंगे कैंसर। कैंसर के लिए जिन लोगों की राशि कैंसर है उनके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है। कैंसर के लिए जो कार्ड आया है, कैंसर के लिए द मून का कार्ड आया हुआ है। आपके मन में कुछ किसी बात को लेके बहुत कन्फ्यूज़न चल रही है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप कोई डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज भी हो रहे हैं और बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। किसी भी डिसीज़न को जल्दबाजी में ना लें। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ सही नहीं है और वो आप करना चाह रहे हैं तो आप सोच समझ के कोई भी फैसला लीजिए। इस वीक आपको ये गाइडेंस दी जाती है कि आप कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में ना लें। अपनी इंट्यूशन को पर ट्रस्ट करें। जो आपकी इंट्यूशन गाइडेंस देती है आप वही करें। कोई भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। अगर आपकी इंट्यूशन को अपने आप इग्नोर करते हैं तो शायद डिसीज़न आप गलत भी ले सकते हैं। इसलिए आपके पास यही गाइडेंस है इस वीक की। ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूज़न मत करें।
कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में ना लें और अपनी इंट्यूशन को सुने, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करें। इसके बाद अब नेक्स्ट राशि है जो वो है लियो। देखते हैं लियो के लिए यूनिवर्स टैरो के थ्रू आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। लियो के लिए जो कार्ड आया है वो है स्ट्रेंथ। आपकी पेशेंस और इनर पावर इस वीक बढ़ने वाली है, क्योंकि आप में वो आप जो भी करना चाहते हैं, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप वो कर सकते हैं। आपके चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन आप उन चैलेंजेस को ग्रेटफुली हैंडल कर लेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि आपके अंदर पेशेंस है, आपकी इनर पावर भी बढ़ने वाली है, और साथ में इसके साथ साथ आप में जो आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जिस भी फील्ड आप जो भी करना चाह रहे हैं, जिस भी फील्ड में प्रेजेंट टाइम है, उस फील्ड में आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को आप फेस करेंगे ग्रेसफुली। आप वो सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है। अब नेक्स्ट जो राशि है उसके लिए हम कार्ड निकालते हैं, देखते हैं नेक्स्ट राशि के लिए यूनिवर्स टैरो के थ्रू क्या गाइडेंस देना चाहता है। नेक्स्ट राशि आती है वर्गो। वर्गो के लिए जो कार्ड आया है वो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। नहीं, वर्गो के लिए जो कार्ड आया है वो हर्मिट का कार्ड आया है, क्योंकि इससे पहले लियो के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ था। हर्मिट आपको बताता है कि प्रेजेंट टाइम आप जिस भी सिचुएशन में है, आपको अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। आपको ये ज़रूरत है कि प्रेजेंट टाइम बैठ के सोचें आप कि आपने जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही तो वो क्यों आ रही है। सेल्फ रियलाइज़ करेंगे, सेल्फ चीज़ें खुद पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपका उसका सलूशन क्या हो सकता है। हर क्वेश्चन का आंसर हमारे अंदर ही होता है, लेकिन हम वो क्वेश्चन का आंसर बाहर ढूंढ रहे होते हैं। अगर आप खुद के अंदर देखें, सेल्फ रियलाइज़ करें कि हाँ कोई प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसकी क्या रूट कॉस्ट है, क्या किस वजह से आ रही है, तो हमें उसका आंसर हमारे अंदर ही मिल जाता है। इस समय आपको ज़रूरत है कि आप खुद के बारे में सोचें और खुद भी रियलाइजेशन करें कि कोई भी सिचुएशन वो क्यों आ रही है, वो दोबारा नहीं आएगी अगर आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं। अपने गोल्स पर ध्यान देके वो सेम थिंकिंग करके सोचिए आपको जो करना है वो क्या उसका प्लेटफॉर्म हो सकता है और आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें और रिक्वायरमेंट हो सकती है आपको। अब लिब्रा, अब देखते हैं हम लिब्रा के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जिन लोगों की राशि लिब्रा है, देखते हैं यूनिवर्स उनको क्या गाइडेंस देना चाहता है। 4 कार्ड एक साथ निकला है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देता है लिब्रा के लिए, लिब्रा राशि वालों के लिए। एक कार्ड निकालते हैं। लिब्रा के लिए राशि के लिए जो कार्ड आया है वो आया है जस्टिस, बैलेंस। जस्टिस एक बैलेंस का कार्ड है, फेयरनेस का कार्ड है। इस वीक आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, फेयरनेस आने वाला है। आपने जो काम अभी तक किए हैं उसके लिए आपको जस्टिस मिलने वाला है। कार्मिक रिजल्ट भी मिल सकते हैं। जो भी डिसीज़न लें हॉनेस्टली और विसली लें। कोई भी नेगेटिव थॉट्स के साथ, कोई भी जो चीज़ें आपने नहीं की हैं उसके थ्रू एक डिसीज़न लें, वो भी बेस्ट डिसीज़न होना चाहिए। जो कि ये एक बैलेंस और फेयरनेस का कार्ड है। अगर आप अपने कैरियर में थे या अपनी रिलेशनशिप में जो चीज़ आपने अभी तक दिया है, जो आपको लग रहा था कि जो हमने दिया है, जितने एफर्ट्स कर रहे हैं उतने आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इस वीक जो आपने दिया है आपको उसी चीज़ का जस्टिस होने वाला है। आपकी लाइफ में बैलेंस और फेयरनेस आएगी दिस वीक।
अब इसके बाद कैप्रिकॉर्न राशि आती है। देखते हैं स्कॉर्पियो राशि के लिए कौन सा कार्ड आता है। जो लोग स्कॉर्पियो राशि के लिए देख रहे हैं, देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड आते हैं, कौन सा कार्ड यूनिवर्स देता है। स्कॉर्पियो राशि के लिए जो आया है वो डेथ का कार्ड आया है। ये टाइम है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ये जो कार्ड है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। आपकी पुरानी निगेटिविटी जो भी चल रही हैं उनको आप छोड़कर न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। आपकी बिगनिंग के लिए वेलकम का टाइम है। जो पुरानी चीज़ें हैं उसको, जो निगेटिव चीज़ें हैं उन सबको छोड़कर आपको न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। जो आपको एक पुराना फेज अभी तक चल रहा था जो कि आपके लिए सही नहीं था, वो ट्रांसफॉर्म होने वाला है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, पॉजिटिव चेंज आने वाला है। इसके पहले जो भी टाइम चल रहा था उसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला, एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है, जिससे आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलने की चांसेस हैं, आपको मिल सकते हैं। इसके लिए अब इसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो हम निकालते हैं वो सजिटेरियस के लिए निकालते हैं। देखते हैं यूनिवर्स सजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस देना चाहता है। सजिटेरियस के लिए जो कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ये कार्ड आपके लक को दर्शाता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लक पर, आपकी साइड में, आपका लक आपकी साइड हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती हैं, कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। फ्लो के साथ चलिए। अब मोस्टली आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं उनको थोड़ा पॉज दीजिए। जो चीज़ें न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही हैं या जो भी लक आपके साथ देने वाला है, आप गो द फ्लो के साथ जाइए। तो आपको ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और लक आपका साथ देने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो राशि आती है वो है कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉर्न के लिए जो कार्ड आया हुआ है वो एम्परर का कार्ड आया है। ये एक लीडरशिप का, डिसिप्लिन का कार्ड है। तो आपको ये कार्ड बताता है कि दिस वीक आप लीडरशिप की क्वालिटी में रहेंगे, लेकिन आपको डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। बड़े बड़े अचीवमेंट भी आप हो सकते हैं, अचीवमेंट भी आपको मिल सकती है, जो कि आप लंबे समय से चाह रहे थे कि आपको कोई अचीवमेंट चाह रहे थे आप, या आपने कुछ कोशिश की थी, किसी रिलेशनशिप में आपने दिया था, या फिर कोई जॉब आप चाह रहे थे जो आपको नहीं मिल रही थी, इंटरव्यू आपने दिया हुआ था। तो आपकी चांसेस हैं कि दिस वीक आप डिसिप्लिन में रहेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी लीडरशिप की है। तो आपको बड़े चांसेस हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटी, साथ में जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही थी उसमें अचीवमेंट आपको मिल सकती है। ये कार्ड जो है कैरियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस को दिखाता है। तो इस वीक आपको अपने कैरियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो राशि आती है एक्वेरियस। देखते हैं एक्वेरियस के लिए दिस वीक क्या गाइडेंस होने वाली है। यूनिवर्स एक्वेरियस पर्सन्स को क्या गाइडेंस देना चाहता है। एक्वेरियस के लिए जो कार्ड आया है द स्टार का कार्ड आया है। एक्वेरियस के लिए द स्टार का कार्ड आया है। ये हीलिंग, होप और विश फुलफिलमेंट को बताता है। यूनिवर्स, ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आपका माइंड पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आपकी माइंड में कुछ चीज़ें हैं, जो माइंडसेट चल रहा है वो पॉजिटिव की ओर चेंज हो सकता है।